नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कल से आप लोगों की क्लास 12th की एनसीईआरटी जो मैथ्स की एनसीईआरटी होती है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें कल हमने आपको बताया था कि प्रश्नावली 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम उसी प्रश्नावली 1.1 की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। जिसमें आपको पहला दे रखा है समुच्चय A बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14 में संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। तो इसमें आपको करना क्या है, जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि दिए गए संबंध जो नीचे आपको उदाहरण दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से संबंध स्वतुल्य हैं, कौन कौन से सममित और कौन कौन से संक्रामक। तो पहले उदाहरण की हम बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 हमसे कहता है, उसका उदाहरण नंबर पहला, कोई हमको एक समुच्चय दिया है। एक हमको क्या दिया गया है, समुच्चय A दिया गया है। A बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14 और हमको इस पर एक परिभाषित संबंध भी दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस का y बराबर 0। कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, जब कभी भी दो जो समुच्चय होते हैं उनके अवयवों के बीच में आपको क्या दिया रहता है, संबंध बताना होता है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R या x रिलेटेड टू y बाई रिलेशन R। तो इसको इस तरीके से या इस तरीके से दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। संबंध R बराबर हमको दे रखा है x, y सच दैट 3x - y बराबर 0 और हमको एक समुच्चय दे रखा है A समुच्चय में कुल अवयव 1 से 14 तक दे रखे हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो संबंध हमको R दे रखा है वो सूची निर्माण रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर रूप में चेंज करेंगे। तो R बराबर इस तरीके से हमको समुच्चय A में से x एलिमेंट लेना है और y एलिमेंट हमारा रिलेशन में से आ जाएगा। x अगर मैंने 1 ले लिया, x 1 ले लिया तो y क्या आ जाएगा 3 × 1, x की जगह 1 माइनस y बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो y बराबर 3 एक ही हो गया। x बराबर 2 तो y बराबर 3 × 2 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर 6, 2 × 6। तीसरा x बराबर 3 तो y बराबर 3 × 3 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। अब अगर हम x की जगह पर अगर हम 44 ले लें तो क्या हो जाएगा 3 × 4 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 × 12। अब अगर हम x की जगह पर 5 ले लें तो 5 × 3 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y बराबर यहाँ से निकल जाएगा 15। अब 15 हमारा ए सेट में नहीं है तो हम केवल x से 4 तक ही लेंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो आपका रिलेशन रोस्टर रूप में हो गया 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो ये हमसे कहता है नंबर सबसे पहला स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध हेतु आपको इसी तरीके से पेपरों में भी लिखना है। तो स्वतुल्य संबंध हेतु अगर हम बात करें, हमारी जो डेफिनेशन होती है, अगर हमारा A एलिमेंट अगर सेट A से बिलोंग करेगा, ये सेट A से, तो A और उसकी इमेज A
बिलोंग करेंगे सेट जो आपका रिलेशन है आर उससे, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर हम बात करें जैसे 1 आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, पर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। कहीं पर आपको 1,1 दिख रहा है, नहीं है, तो 1,1 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, जबकि 1 आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 1,1 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है संक्रामक की, सम्मित की। सम्मित संबंध हेतु, सम्मित संबंध हेतु जो हमारी परिभाषा होती है वो होती है, सम्मित संबंध के लिए मैंने आपसे कहा था हमको 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो माना ए, दूसरा एलिमेंट हो गया बी, ये बिलोंग करेंगे सेट ए से, एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे, तो बिलोंग्स टू ए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स करते हैं अगर रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन आर से बिलोंग करने चाहिए। तो देखते हैं, अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 और दूसरा एलिमेंट ले लिया कोई भी 2, 1,2, अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं, 1,2, 1,2 आपका रिलेशन में है नहीं, तो 1,3 ले लो, तो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसका उल्टा 3,1 भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ 1,3 तो है लेकिन 3,1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध भी नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं है। अब आपकी तीसरे नंबर की बात करते हैं, जो आपका कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हेतु, संक्रामक संबंध हेतु क्या होता है, इसके लिए आपको 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए कॉमा बी आपका बिलोंग करता है रिलेशन आर से, बी कॉमा सी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो ये ए और ये सी भी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। ए कॉमा सी आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो अब हम देखते हैं, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, दूसरा एलिमेंट ले लिया बी की जगह 3 और तीसरा एलिमेंट ले लिया 9। यहाँ पर सेट में से ये रिलेशन में आपके क्या बनी है, ये क्रमित युग्म बनी है, मैंने इनसे ले लिया 1,3 अगर आपका बिलोंग करता है रिलेशन आर से, ए की जगह 1 बी की जगह 3, और 3,9 आपका बिलोंग करता है, 3,9 बिलोंग्स करता है आपका किससे, रिलेशन आर से, तो 1,9 यानी कि सी 1,9 भी आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, लेकिन 1,9 यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध भी, संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये सम्मित ना तो संक्रामक भी संबंध भी नहीं होगा, तो ये ना तो स्वतुल्य संबंध होगा, ना ही सम्मित संबंध होगा, ना ही संक्रामक संबंध होगा। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस का 5 तथा x इज़ लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें आपका कह रहा है कि एक समुच्चय है, समुच्चय आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, समुच्चय या तो आपको फाइनाइट समुच्चय मिलेगा या इनफाइनाइट समुच्चय मिलेगा। इनफाइनाइट या वो रिलेशन या वो रियल नंबर में दे देगा या नेचुरल नंबर में दे देगा या आपके इंटीजर्स में दे देगा, तो इनको इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट
सेट बोलेंगे और फाइनाइट सेट, दो तरीके के सेट देगा क्वेश्चंस में। तो इसमें आपसे बोल रहा है समुच्चय एन में, यानी कि इनफाइनाइट सेट है आपके पास। तो देखते हैं, एन सेट दे रखा है हमको नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर आप जानते ही हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और आपसे कह रहा है रिलेशन आर इस तरीके से हो जाएगा कि जो एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 5 तथा x इज लेस देन 4। ये आपको एक कंडीशन दे दी है कि x 4 से छोटा होना चाहिए। जब भी हम x और y के बीच संबंध बताने के लिए सेट n में से x की वैल्यू लेंगे तो वो 4 से छोटे लेंगे। 4 से छोटी यानी कि 1 2 और 3, x की 3 वैल्यूज़ लेंगे और उस रिलेशन के द्वारा उसकी y की वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे स्वतुल्य समित और संक्रामक के बारे में। तो सूची निर्माण रूप में दे रखा है, रोस्टर रूप में चेंज करेंगे। x अगर मैंने 1 ले लिया, 1 यहाँ से 1 या यहाँ से 1, तो 1 + 5 यानी कि 6। x मैंने 2 ले लिया तो 5 + 2 = 7। और अगर हम x की जगह 3 ले लें तो 5 + 3 = 8 यहाँ पर हो जाएगा। x की वैल्यूज आपको 4 से कम लेनी है, तो आपका जो रिलेशन हो जाएगा रोस्टर रूप में इस तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें नंबर पहले अपने स्वतुल्य संबंध की, स्वतुल्य संबंध कहता है अगर कोई भी एलिमेंट अगर ए सेट एन से बिलोंग करेगा तो a, ए आपका रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर 1 में ले लूँ तो 1 आपका एन से बिलोंग कर रहा है, 1 आपका किससे बिलोंग कर रहा है, एन से, तो 1, 1 को आपके रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, पर 1, 1 यहाँ नहीं दिख रहा, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ कि समित संबंध के लिए, तो समित संबंध हेतु किस तरीके से हो जाएगा, अगर ए समित के लिए 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, a, b आपके सेट n से बिलोंग करेंगे, तो a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a also बिलोंग्स टू R। अगर a, b 2 एलिमेंट आपके रिलेशन R से बिलोंग करेंगे तो इसका उल्टा b, a भी आपके रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल में देखें, यानी कि इस रिलेशन जो रोस्टर रूप में लिखा है इसमें देखें 1,6 पर देखते हैं, ये बिलोंग करता है रिलेशन R से, यस ये रिलेशन R में है, तो इसका उल्टा यानी कि 6,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R से। लेकिन जो हम देख रहे हैं इस रोस्टर रूप में संबंध, इसमें 6,1 कहीं पर भी नहीं है, तो ये सममित संबंध भी नहीं है। सममित संबंध नहीं है, ये क्या है, सममित संबंध भी नहीं है। नंबर तीसरे की अगर हम बात करें और संक्रामक संबंध के बारे में, तो संक्रामक संबंध हेतु किस तरीके से हो जाएगा, 3 एलिमेंट ए बी सी अगर बिलोंग करते हैं एन से, ए बी बिलोंग्स करेगा आर से, बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो ए, सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। रिलेशन में देख लेते हैं 1,6, 2,7 और 3,8 हमको इस तरीके से ये रोस्टर रूप में दिए हुए हैं। अगर हम सेट आर में से 1,6 ले लें, 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, रिलेशन आर में से 1,6 मैंने ले लिया, ये चीज़ ले ली, जहाँ 1 a 6 b, अब दूसरा b यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, जैसे कि 1,6 है तो 6, कुछ नंबर तो होना चाहिए था जो हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि दूसरा b यहाँ पर है नहीं जो बी सी के साथ संबंध बताएगा, इसीलिए ये पहले से ही दिख रहा है कि यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध
नहीं है। अगर यहाँ पर दूसरा भी होता जो सी से संबंधित होता तो हम बताते कि ए सी से संबंधित होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा बी जो 6 से शुरू होगा, यानी कि 6 कॉमा समथिंग, 6 कॉमा कुछ भी हो सकता था, जैसे 1 कॉमा 6 तो 6 कॉमा, जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर नहीं था तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, संक्रामक नहीं होगा। इसलिए ये वाले क्वेश्चन में भी ना ही ये संबंध स्वतुल्य होगा, ना ही सम्मित होगा, और ना ही क्या होगा, संक्रामक होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की।